चक्र पे लाएंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाएंगे, जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से, और ऊपर की ओर हाथों को ऐसे ऊपर की ओर रखेंगे, घुटनों पर रख दीजिए और लंबा गहरा सांस इनहेल करके हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्टार्ट। आ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे, हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोड़ के करिए। कुछ देर के लिए हाथों को हम पहले आंखों पर रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, कमर। चलिए, आज मंडे है, हम पहले विल स्टार्ट विद, हम वज्रासन में आ जाएंगे। आज हम कमल पोज करेंगे। पहले कुछ देर वज्रासन में बैठेंगे, एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे। वज्रासन भी एक ऐसा आसन है जो इटसेल्फ ही हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। पैर की एक एक नस नाड़ी पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम अपने पंजों को अंदर की ओर कर देंगे। वज्रासन में ही बैठेंगे, फिर पंजों पे सांस भरते रहे। इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अब आप इसी आसन में बैठ सकते हैं या आप पंजों के स्टैंड पे आना है हमें, तो उत्कट आसन बोलते हैं। पंजों पे स्टैंड आना है और दोनों हाथों को घुटनों पे रख दे रहे हैं और माथे को अंगूठों पे रख दे रहे हैं। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल करते रहे। अब किसी का सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपको बैलेंस नहीं बन रहा है। इनहेल और एक्सहेल करें।
दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और घुटनों पर रख देंगे। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर ले आएंगे। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। स्लोली आराम आराम से हाथों को नीचे करेंगे, घुटनों को जमीन पे रखेंगे। चलिए हम अग्निसार प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट प्राणायाम ऑफ द वीक। फिर हम अब आज मुग्ध धोती से स्टार्ट करेंगे। फिर हम पैरों की आज एक्सरसाइज करनी है जो अपने बेसिक प्राणायाम करके फिर हम आज पैरों के बारे में काफी लंबा सेशन करेंगे थोड़ा, क्योंकि स्टिफनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। तो उसको कैसे आपने ठीक करना है। देखिए अभी जिस आसन में मैं बैठा हूँ उसको कहते हैं वज्र आसन। जब आप इस आसन में बैठते हैं तो इस पॉइंट पे आपको पेन होती है। मेरे को इसलिए होती है क्योंकि होती थी, अभी नहीं है। यहाँ पे मैंने इंजेक्शन लगाए थे, फ्लेग्रेडी और एवोनेक्स, ये सब बकवास। तो वो उनकी वजह से यहाँ पे जो वो अंदर पंचर करते थे उस वजह से यहाँ पे पेन रहती थी। अब नहीं है। अब सबसे बेस्ट रेमेडी है आप थ्रू आउट द डे पैर लटका के मत बैठा करें, ऊपर एल टाइप बैठा करें। इसमें भी शरीर पे बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, अपना मतलब नीचे की ओर नहीं रखना पैरों को। चलिए पहले अग्निसार प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल, आराम आराम से एक्सेल विदाउट द वॉइस। बिल्कुल खाली कर दे पेट को, हिचका दे। अब झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। अभी हम सेकेंड राउंड करेंगे अग्निसार का। आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सेल। इसमें दो प्रिकॉशंस हैं, वो आप याद रखिएगा क्योंकि मुझे पहले राउंड में बताना दिया था। एक तो एम्प्टी स्टमक प्लस इस लेडीज अपने पीरियड डेज में ही कर सकती हैं, पीरियड डेज में नहीं कर सकती हैं, सॉरी। एंड इसको इवनिंग में नहीं कर सकते आप, बस ये मॉर्निंग में ही, अर्ली इन द मॉर्निंग का ही एम्प्टी स्टमक। हम सेकेंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। आराम आराम से इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से बगैर आवाज के, पेट को फुलाएंगे। आराम आराम से एक्सेल, पेट को खाली कर देंगे, बिल्कुल पिचका देंगे। होल्ड, मूल बंद। अब पेट को झटके दें अंदर बाहर। स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। आराम आराम से इनहेल करें, आराम आराम से एक्सहेल, रिलैक्स करें। हम थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार का। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाएंगे। हम मुख धोती करने जा रहे हैं अभी। पहले मैं आपको अग्निसार के बारे में ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। मैंने एक फोटो डाली है, आप वो फोटो एक बार जब हो जाए तो इस पोज में बैठना होता है अग्निसार में। देखिए इस तरीके से पेट को खाली किया उसने। चलिए हम मुख धोती करने जा रहे हैं। जो अग्निसार है उसको ये कहते हैं कि आप खड़े होके भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं और पद्मासन में भी कर सकते हैं। मतलब इन तीनों, विच एवर पोज यू लाइक। चलिए मुख धोती में 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज है जिसमें हम मुंह से, पेट और डायफ्राम से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे आवाज के थ्रू। ठीक है, सीधा बैठेंगे बिल्कुल। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे। अगर आप करना चाहें, पैरों पे कहीं ब्लैंकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हवा नहीं लगनी चाहिए शरीर को। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, स्लो, मीडियम, फास्ट, तीनों टाइप से आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। अभी पहला राउंड करेंगे हम मुंह से। एक दो लंबे गहरे सांस लेके रिलैक्स कर सकते हैं बॉडी को पहले। चलिए स्टार्ट। हा 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 हा
Hum, 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 हाँ hum, 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 हाँ hum, हाँ hum, 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 hum. Slowly relax.
कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वो मूक धोती के बारे में पूछ रहे थे। तो आपको इसमें सिर्फ आवाज नहीं जनरेट करनी, हाँ 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 नो, पेट से झटका लगाना है। मैंने पहले ही बताया, पेट और डायफ्राम की हेल्प लें, जैसे कपालभाति में करते हैं। उसमें हम नॉस्ट्रल्स का यूज करते हैं, इसमें हम मुंह का यूज कर रहे हैं ताकि और प्रेशर लगे। देखिए जब मैं कर रहा था तो देखिए, हा हा हा, धीरे धीरे जब स्पीड तेज होती गई तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आवाज वाज द सेम। ठीक है, ये गले के लिए तो है ही, अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आप इसकी एनर्जी का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अगर आंखें बंद कर ली तो फिर तो मेरा चलता ही जाएगा। ये आप, अगर किसी की एनर्जी लूज होती है तो थोड़ी देर में एनर्जी रीगेन हो जाती है, तो घबराइएगा नहीं कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, तो वो मत सोचिएगा। थोड़ी देर इनहेल और एक्सहेल करेंगे, आप वापस उससे बेटर हो जाएंगे जैसे पहले थे। अब हम मुंह धोती की सेकंड स्टेज करेंगे। इसमें हम अपनी नॉस्ट्रल्स का यूज रखेंगे और मुंह को बंद रखेंगे। ठीक है, आवाज जो है नासिकाओं से निकलेगी, आवाज और सांस एक्सहेल करनी है नॉस्ट्रल से, लेकिन झटका वही लगाना है, सेम झटका यहां से लगाना है आपको, पेट और डायफ्राम। हम्म हम्म, जैसे कपालभाति में हम कर रहे हैं तो आवाज नहीं कर रहे, सेम चीज इसमें भी है, लेकिन इसमें आवाज से आप काउंटिंग कर पाते हो। स्टार्ट करते हैं। हम्म 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 हम्म
Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हमने मुख धोती की सेकेंड स्टेज कंप्लीट की है। अभी हम तीसरी स्टेज करेंगे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल कर लें। सब कर पा रहे हैं ना? कुछ मुश्किल तो नहीं हो रही ना? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो इन बिटवीन, क्योंकि भी तभी गैप दिया जाता है बीच में। मुख धोती की अब हम थर्ड स्टेज करने जा रहे हैं। इसमें एक बार मुंह से, एक बार नासिकाओं से। अगर आप आंखें बंद कर लेंगे, इधर उधर की कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचो, और अपने लिए कर रहे हैं हम। अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आपको आंखें बंद करनी है। ध्यान आज्ञा चक्र पे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और जोर से प्रेशर से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। एक बार मुंह से, एक बार नासिकाओं से। ठीक है? बिल्कुल सीधा बैठे। स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट। हा, हम्म, 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 ha 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 ha
Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। हम मुख धोती हमारा कंप्लीट हो गया। मुख धोती में हमारा इंटरनल ऑर्गन्स तो एक्टिवेट होते ही हैं, प्लस उनकी ड्राई क्लीनिंग भी हो जाती है। ड्राई क्लीनिंग इन द सेंस कपड़े घर में नॉर्मल तरीके से धोए, और ड्राई क्लीन के लिए भेजा तो मतलब तरीके से सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान होता है, सिर्फ इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। वो जगह 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 इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बाहर निकलना, उन बैड सेल्स का निकलना बहुत जरूरी है। तो वो एक यही बेस्ट टेक्निक है टू exhale and flush out all the toxins out of your body. अब जिन लोगों ने ब्रश कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है अभी, तो इसलिए शायद ना भी किया हो कुछ लोगों ने, तो यू विल फील की फ्रेशनेस इज कमिंग आउट। यू वॉन्ट फील की बैड ब्रेथ इज स्टिल देयर इन योर माउथ। इतनी ताकत है उसमें। सोचो आपने ब्रश भी नहीं किया और आप बैड ब्रेथ के लिए करते हैं ना, टीथ क्लीन करने के लिए। टीथ क्लीन आपके उसी से होंगे, मंजन पाउडर से। बाकी आपका जो बैड ब्रेथ वाला है वो काफी हद तक बाहर हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डिड इट। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सेम इसमें हम ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। इसमें 3 राउंड है, 60, 120 देन 240। ठीक है, हमें 8:30 तक खत्म करना है, ताकि हम फिर 15 मिनट लेग्स की एक्सरसाइज कर लें, 10 से 15 मिनट। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ध्यान इधर आज्ञा चक्र पे। झटके से सांस एक्सहेल एक्सहेल
एक्सेल 60 स्ट्रोक्स करेंगे पहले, वेरी स्लोली। ठीक है, सेम पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालो। सीधा बैठे, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, अगर सर्वाइकल इश्यूज है तो गर्दन को पीछे ले जाएं, होल्ड करें। नो इनहेल, नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। पैरों को खोलना चाहिए तो खोल सकते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर। सब्जी वाला लेट है 5 मिनट। सब्जी वाला 5 मिनट लेट है आज। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। बिल्कुल वो 5 मिनट लेट है आज बस। 8:20 8:22 से आ जाते हैं। आज लेट है थोड़ा सा। जी जी। अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन आगे की ओर झुकनी नहीं चाहिए, ऐसे पीछे ले जा सकते हैं गर्दन को, आगे की ओर नहीं झुकना, ध्यान रखें बिल्कुल सीधा बैठना।
चलिए 120 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति करने जा रहे हैं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ के स्टार्ट करेंगे 120 स्ट्रोक्स मीडियम स्पीड में। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, दोनों नासिकाओं से सिर्फ एक्सेल करें। स्टार्ट। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटका लगाएं और सांस को बाहर निकालें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। होल्ड करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद।
Slowly relax. अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करने जा रहे हैं हम। डू इट एज मच एज यू कैन, एज फास्ट एज यू कैन। अगर बीच में लैप्स होता है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ एक्सेल 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 एक्सेल। अपनी क्षमता के बिल्कुल सीधा बैठेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 to 40 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस लेने, रिलैक्स कर लें बॉडी को। पैरों को खोल सकते हैं। चलिए अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। चलिए हम पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है हमें। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से स्लोली इनहेल। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से आराम आराम से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। बहुत स्लोली होएगा ये, ठीक है। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल वेरी स्लोली। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर आराम आराम से राइट से इनहेल करेंगे। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। 2 राउंड और करेंगे अनुलोम विलोम के। लेफ्ट से स्टार्ट करें। तीसरा राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा, बाकी 2 राउंड आप अपने आप करेंगे मेरी फिंगर्स को देख के। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लेग्स की एक्सरसाइज पे एकदम आएंगे। देखिए, राइट को बंद करना है। लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करिए। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 inhale from right. 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक राउंड हुआ। ऐसे एक राउंड और कर लेते हैं। लेफ्ट को बंद, लेफ्ट से करना है हमें, राइट को बंद करिए। स्लोली रिलैक्स। चलिए, अब हम एक राउंड उज्जाई का कर लेते हैं, एक राउंड भ्रामी का कर लेते हैं। फिर हम लेग्स की एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल सीधा बैठना है। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ले आइए और लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल, जीवा को गोल बनाए, पीछे ले जाए और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू, लाइक दिस। ठीक है, खराटेदार सांस या ओम की ध्वनि, वट एवर इज इजी फॉर यू। सीधा बैठे। गले को मसाज कर लिए। चलिए, एक राउंड हम ब्राह्मी का कर लेते हैं। कानों को बंद करेंगे, उंगलियों को आगे रख लेंगे। अब नॉस्ट्रल से इनहेल, नॉस्ट्रल से एक्सहेल, आवाज के थ्रू। स्टार्ट।
देखिए, जो अब हम लेग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले भी काफी बारी बता चुका हूँ कि लेग्स हमारे लिए सिर्फ लेग्स नहीं है। योगी के अनुसार टांगों में जब हम खड़े होते हैं तो ग्रेविटी सारा ब्लड प्रेशर नीचे ले लेती है। तो जो आपको पेन होती है वो अनस्टेबल नर्व्स की वजह से, नसों का रोग है। नसों का मीन्स कि आपके शरीर में 70-80% नसें, 80% नसें, जाल है पूरा एक बिछा हुआ, नीचे से ऊपर अलग है, नीचे अलग है। बालों से भी पतली नर्व्स है हमारे शरीर के अंदर। तो आप देखिए कि कितना चमत्कारी शरीर है। अगर कोई भी एक नर्व दब जाए या कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो वो पेन करती। तो जो स्पेस्टिसिटी है उसका मेन रीजन क्या है, आप उस पर फोकस करेंगे तो आप आगे कर पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कि नस दब गई है, आपकी बॉडी ठीक से ब्लड नहीं बना पा रही। अब किसी ना किसी बहाने से पानी पीजिए, लेमन डाल लीजिए, हनी डाल लीजिए, कोई भी चीज डाल के आप पानी का इंटेक शरीर में बढ़ाएं। क्योंकि मैं कल 20 परसों पे भी सेशन में भी यही बताया था कि 72% इज ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। अब आप सोचिए, मैं इस ग्लास के अंदर अगर 72% पानी है, इसकी अपनी स्टेट क्या है, सिर्फ 28%। हमारा जो फिजिकल आकार है वो सिर्फ 28% है। 72% सिर्फ पानी का हम एक बॉटल है। तो आप खुद इमेजिन करिए, अगर उसका लेवल अप एंड डाउन हो जाएगा तो उसको आप ज्यादा भी नहीं पीना है, इन अ मॉडरेट 2 लीटर से तो दिन में कम से कम पीजिए ना, कि शरीर को अपनी एनर्जी तो पूरी रहे। अब कहेंगे पानी से कैसे एनर्जी होगी? पानी आपका शरीर में नियंत्रण लेवल पे रहना चाहिए, तभी आप पानी नहीं पी रहे हैं, सोचो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, है कौन चलेगा, कैसे करेगा? कुछ भी करो, अदरक खाओ, गोखड़ू लो, इसको आप ठीक करो। आपको क्या होएगा जब आप ये दोनों चीजें लेंगे, जिंजर या गोखड़ू, दोनों में से एक कोई भी, तो आपको टाइम मिलेगा, 2-3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ज्यादा होल्ड भी नहीं करना चाहिए वॉशरूम को, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। बहुत सारी चीजें आती हैं जिनसे आप अपना जो यूरिन है निकाल सकते हैं, अगर आप बैठे ही हैं, नहीं उठना चाहते। सो लेकिन हमें पानी का लेवल डाउन नहीं करना, ठीक है? पहली चीज ये, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये एक बारी और बता रहा हूँ कि मस्टर्ड ऑयल से पहले उठते ही, नहाने से पहले आप ये सरसों का तेल लेकर के आप नाक में डाल दीजिए। अरे, दर्द तो मुझे पैर में थी, नाक से क्या होएगा? देखिए, जब ब्रीदिंग का सिस्टम सही रहेगा तो सारा शरीर में जो फ्लो है, पानी हो गया, एयर होगी, दोनों चीजों का आप पहले लेवल में लाइए, ठीक है? दोनों नॉस्ट्रल्स में हो गया, अपनी एक ड्रॉप लेकर के अपनी नेवल पे लगा लीजिए, ठीक है? नेवल के चारों तरफ घुमा लीजिए। नेक्स्ट आपको अपने पैरों को, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, बहुत बारी बता चुका हूँ, ये खुद करना है, बाहर से किसी को नहीं बनाना, कोई हेल्पर हेल्पर कुछ नहीं चाहिए, पेरेंट्स को भी मत परेशान करिए। ये ऑयल मैंने ले लिया, ये ऐसे उंगली लगाई, इसके बीच में रब किया, करते रहे रब। देखिए बिल्कुल पेन नहीं है मुझे। लोगों को पेन होती है यहाँ पे, बहुत भयंकर चिल्लाते हैं, अरे क्या कर रहे हो, ये तो दर्द हो रही है। खुद करना है रवि, अपने लेवल पे करना है। फिर नेक्स्ट फिंगर पे जोर की, जितना फास्ट करना चाहे कर सकते हैं। चेंज, नेक्स्ट फिंगर, फिर नेक्स्ट। अब ये जो ऑयल रह गया है इसको आप नीचे नीचे की ओर खुद अपने प्यार से जितना आप आसानी से कर सकते हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जितने इजीली कर, ठीक है? थोड़ा सा इस तरीके से मसाज भी कर लीजिए। ये रात को भी करना है, खाली सुबह नहीं, रात को भी, ठीक है? सोने से पहले, नींद नहीं आ रही, ये कर लेना। ऐसी नींद आएगी, इतने अच्छे सपने आएंगे, यू विल फील सो गुड, ठीक है? इस तरीके से आप मसाज भी कर सकते हैं खुद। हमारे पाँव में और हमारे हाथों में हमारे शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के
प्रेशर पॉइंट्स हैं। सो इनको एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। अब अंदर तो आप लिवर का तो टच नहीं कर सकते ना, या लिवर का कोई बटन तो है नहीं हमारे पास, तो ये सारे बटन्स हैं, दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स। यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से मसाज करिए अंगूठों से, मुट्ठी बंद करके ऐसे रोल ऑन करिए। मशीनें भी आती हैं इनकी, लेकिन अपने हाथ का जो प्रेशर है ना वो अपने लेवल पे रहे। फिर पैर को ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल और ले लिया, फिर ऐसे अपवर्ड रब करना है। पहले हाथों को खाली नीचे लेके गए, फिर उंगलियों से ऊपर लेके आए। देखिए यहाँ पे कोई स्टिफनेस नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको है तो उसकी गलती आप नहीं है। पानी पीजिए, आरओ वाला पानी नहीं, जो नॉर्मल पानी आता है वो पीजिए। एल्कलिन वाटर मिल जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है। आजकल तो डब्बों में भी पैक होके आ रहा है एल्कलिन। सोचो, ये जमाना आ गया, बहुत महंगा है पानी वो, ठीक है। अब ये हम लेंगे और ऑयल, अब सामने की ओर भी करेंगे। अब उसमें हम ऊपर नीचे खुद कर सकते हैं। रजनी जी आपको खुद करना है ये, ठीक है। अगर There's पाओ an को स्वस्थ, हाँ जी, there's an MS patient in Faridabad whose हाँ, husband has got a factory of alkaline water. ठीक, वाह, दे दे भाई। बहुत साल पहले एक्चुअली आई मेट हर इन होम्योपैथिक डॉक्टर पांडे के यहाँ मैं मिली। शी इज टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन सिंस एवर सिंस, मतलब कि बहुत टाइम से उन्हीं पर है वो। तो वो उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड की अल्कलाइन वाटर की फैक्ट्री है। अब देखिए तो ये मुझे हो गया। पता नहीं था। यस, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी मोटर लगी हुई है, मिनी हार्ट। आप चेक कर लीजिएगा, किसी डॉक्टर लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं। दे ऑल्सो एज्यूम कि देयर इज अ मिनी हार्ट, बिकॉज व्हेन यू स्टैंड अप, जब आप खड़े हो जाते हैं तो ये ब्लड वापस पंप होता है ऊपर, ठीक है। तो वो जो मोटर है उसको मिनी हार्ट बोलते हैं। एक हार्ट यहाँ है, एक मिनी हार्ट यहाँ है, तो इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इस यहाँ इसको टाइट नहीं होने देना किसी भी हाल में। आप जब चाहें तो टाइट करें, अदरवाइज डोंट, ठीक है। देखिए अब मैं कर रहा हूं और ऐसे मैं कर रहा हूं तो देखिए फर्क है। ऐसे कर रहा हूं तो मेरी मर्जी है, अब हिलेगा नहीं, तो अपनी मर्जी के अनुसार हो। अब प्रॉब्लम जो हमें है वो यहाँ पे है, जो हमारी साइटिका नर्व है वो यहाँ है। ये सबसे मोटी नर्व है। इस पे सरसों का तेल अगर काम कर जाए तो ठीक, नहीं तो नीचे और ऊपर आपको ये बाम लेना है। ये मैंने फोटो डाली थी, फॉर दी पेन। जो वॉकिंग के आपको इश्यूज हैं वो ठीक इसी से ही हो सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे बाम ले लिया, बट ठंडा ठंडा लगेगा, मुझे जरूरत नहीं है बट फिर भी लगा रहा हूँ कि आप लोग मान जाओ, ठीक है। अपना ध्यान खुद रख लो बस, दैट इज द। अब ये ऊपर भी आप लगा सकते हैं, अपवर्ड। यस मनीषा, आपको कुछ पूछना था आई थिंक, क्योंकि मैंने तो ऑन डिमांड कराया है पैरों के लिए, क्योंकि पहले भी मैं बहुत बारी बता चुका हूँ। एनी हाउ ये रिकॉर्डेड सेशन है। ये मेरी लेफ्ट लेग पे हो गया, लेफ्ट लेग पूरे दिन के लिए रेडी है। भैया आप रेक्ची करा रहे हो, जो पैर के फीट होते हैं उनमें जो दर्द होता है उनका क्या करेंगे? कहाँ पे? जो तले ये होते हैं ना ना यहाँ पे, हाँ हाँ यही। तो यही तो मैंने बताया अभी। इसको मैंने अभी देखा नहीं तुमने, ऐसे रोल किया, इसके लिए वो भी तो आते हैं, एक्यूपेंचर्स आते हैं, उस पर खड़े हो थोड़ी देर। वो चुभता है बहुत बड़ा, बहुत तेज हर्ट तो करता है। तो ज्यादा, फिर बैठ गए थोड़ी देर, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, सपोर्ट ले लिया किसी चीज का। देखो करना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो बैठ जाओगे, क्या करोगे फिर बैठ के? नहीं, खड़े होना है। नहीं बोलो नॉर्मल होना है। नॉर्मल, मैंने भी तो नॉर्मल, मैं भी तो कहता हूँ जो दुनिया सारा नॉर्मल करती है मैं क्यों ना करूँ, ठीक है। तो ये अब मैं अपने राइट लेग पे करने लगा हूँ, एक बार रिपीट हो जाएगा आपके लिए। ये ऑयल लिया, बीच में रब किया, ये किया आपने, ये करो एक बारी फिर बताना जरा। अभी मेरे सामने करो बैठ के, मुझे करके दिखाओ और बताओ कहाँ पेन होती है खड़े होने में। फेल हो जाएगी हमारी योगा की टेक्नोलॉजी। प्रूव करके दिखाओ कि हमारे घर में भी जो जड़ी जड़ी बूटियां हैं, अदरक भी तो जड़ी बूटी हो गई,
आंवला भी तो जड़ी बूटी हो गई। तो अब ये नीचे लगा करके ऐसे आप मसाज करिए, एक बार देखिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अंगूठों से, दोनों अंगूठों से ऐसे रोल करना है, ये देखिए, ठीक है। फिर अपने ऐसे, ये बाम लगा रहे हो? अभी तो ऑयल लगाया हुआ है, अच्छा बाम भी लगा सकते हो, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज इंटरनल ओपन नहीं है ना। इधर लगाओगे, बाम लगाते लगाते फिर ऊपर सॉक्स पहन लो, सॉक्स पहन लोगे, भैया ठीक है जी। बाम कौन सी है? यही मेरे को पता था, ये मैंने डाला तो है ग्रुप में, फिर कहते हो ब्रांड प्रमोट करते हैं। पतंजलि की है, पतंजलि की। नहीं नहीं, पिडांतक, पिडांतक बाम है, तो ये ठीक तो है। ऑयल आता है, हाँ जी, ये अंतर तो ऑयल आता है। इसका बाम भी आता है, देखा, सब सारे आयुर्वेदिक हो गए हैं। अब देखो, फिर ऑयल लिया, इसको पहले यहाँ कर लेते हैं, मंदिर जाने, लेट हो जाऊंगा, ठीक है। सेम, अभी एक्सरसाइज भी करनी है, वेट। फिर ये ऑयल लिया, ऊपर की ओर लगा लिया, मंदिर जाना लेट हो जाओगे गिरीश जी, बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मंदिर से ही जात बना रहा है, ओके। ये इस तरीके से रब करके फिर थोड़ा सा बाम लीजिए और इसको इस मोटी नर्व पे जरूर लगाना है, ये इधर नीचे की ओर जो है, बस। अब थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होएगा तो आप इसको कवर कर लीजिए। अब हम हो गए एक्सरसाइज के लिए तैयार, ठीक है। अब पहली एक्सरसाइज मैं आपको भी बता चुका हूँ, इस तरीके से पैर को पकड़ना है, वो कहते हैं ना गर्दन पकड़ लेते हैं, तो ऐसे यहाँ पे इसको पकड़ना पड़ेगा आपको, लाइक दिस, ठीक है। अब इसको हिलाना है, पैर को क्लॉकवाइज आराम से, वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पैरों का। अब पैर को अपनी तरफ ऐसे लेके आना है, ऐसे यू रोक के, लाइक दिस, लाइक दिस। जो दूसरा पैर है वो घुटने पे रखा हुआ है मैंने, अब इसको नीचे की ओर, जिद्दी हो चुके हैं ना पैर, इनको थोड़ा सा, नेक्स्ट सेम ऐसे पकड़ लिया और हिलाया, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी याद ही नहीं रहता होगा, सारे इतने बिजी हैं अपने कामों में। चलिए, ये हो गया। अब पैर को ऐसे रख के यूं अपनी तरफ क्लोज, 1 2 3 4 5, अब नीचे की ओर, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये एल टाइप बैठ करके आपको पैरों को हिलाना है, फिर ये ऐसे हाथ से सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, ऐसे अपने आप भी अगर होता है तो खुद करिए, ठीक है। ये हो गया पैरों का। अब खड़े होकर के एक्सरसाइज होती है, पंजों के बल आइए, फिर एड़ियों के बल आइए, मैं पहले भी बता चुका हूं। इफ एनी क्वेश्चंस प्लीज आप पूछ सकते हो क्विकली, आई हैव टू लीव। जी, किसी को लेग्स के बारे में यू वांट टू आस्क समथिंग देन? भैया ये बात बताओ, वो चप्पल क्यों नहीं पहनी जाती है? चप्पल पैर से निकल जाती है। बेटा इसीलिए निकलती है ना, क्योंकि आपने ये नहीं किया जो मैं बताया आपको। अच्छा, आप ये ये कर करो, दिया। डोंट कंप्लेन, डोंट कंप्लेन। निकल जाती है वो, इसलिए निकलती है बिकॉज आपका पानी का लेवल ठीक नहीं है,
हाँ पानी पे ध्यान दो, दुनिया को भूल जाओ। अगर दुनिया के बारे में सोचोगे तो दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, अब ये तेल बोला आपने और ये ऑइंटमेंट बोला है और पानी बोला, 3 चीजें। हाँ, 3 चीज तो करनी ही पड़ेंगी। पानी कम नहीं करना किसी भी लेवल पे। ठीक है। सबसे पानी अगर लेवल रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगी। ठीक है, जो हम म्यूकस भी निकाल रहे हैं ना जब योगा करके, ब्रीदिंग प्राणायाम से किया क्या है? मेरे से आप आगे पूछोगे तो तुम प्राणायाम करा के कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हो। प्राणायाम से आपका जो डेली म्यूकस बनता है, जो हमारे शरीर में जो बलगम बनती है, वो मेल्ट होती है, क्योंकि वी जनरेट फायर। हम अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं टू मेल्ट इट। ये पूरा जो फ्रंटल पार्ट है, इसको क्लीन करने को कहते हैं प्राणायाम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने के लिए कहते हैं प्राणायाम। इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करने को कहते हैं प्राणायाम। ये प्राणायाम का फायदा है। ये और किसी चीज से नहीं किया जा सकता। सूर्य मुद्रा से भी यही सेम चीज होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप उसको इन अ मॉडरेट रखेंगे, इसके टाइमिंग्स हैं। जो मैंने कहा कि कल मुद्रा ही कर लो सिर्फ, तो किसी ने समझा होगा कि ये आज करने का मूड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं था। उसने उतना बेनिफिट दे दिया जो हम प्राणायाम से करते हैं। लेकिन नॉस्ट्रल्स क्लीन होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉस्ट्रल्स को क्लीन ना करें, जल नीति ना करें। जल नीति भी करनी जरूरी है, नॉस्ट्रल्स भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। तो आप ये जो पैरों की एक्सरसाइज बताई, ये सुबह शाम करनी है। दोपहर को भी कर लो, जब आपको याद आए तब कर लो, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये पैरों की आप चीज भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये पिड़ांतक बाम है, ऑइंटमेंट है, ये आप मंगवा सकते हो। ये एकदम इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब मुझे शोल्डर में अभी प्रॉब्लम हुई थी तो ये बिल्कुल सारी दर्द अपने अंदर खींच लेता था, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती थी। सो इसीलिए मेरे लिए मैंने ये आपसे शेयर। ऑनलाइन ये ऑनलाइन मिलेगा? हाँ जी, नहीं, किसी भी पिड़ांतक स्टोर से, पतंजलि स्टोर से मंगवा लीजिए, अच्छा अच्छा, ठीक है। इजीली मिल जाएगा। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 60-70 रुपए। ठीक है जी, आपको मिल जाता है, नहीं तो मैं भिजवा दूंगा, ये कह सकता हूँ, और क्या कहूँ जी। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, हमारे जस्ट तो डू साथ दिस। जी, हाँ जी, अगर सब जगह पतंजलि छोड़ दो, बहुत ज्यादा ही खुल गए हैं। जी, खुल गए हैं। आप उनका फायदा उठाइए ना, बिकॉज इजीली अवेलेबल होना भी जरूरी है। मैं गिरीश आपको जी, बोलती थी फलानी रिमाइंड तरीके की। रिमाइंडर फॉर कावा रेसिपी। वो कावा तो बना के पिलाना था यार। रुको 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 चलो रुको। फिर कल पिला देना, छोड़ो आज आप जल्दी आपको। सेशन क्लोज कर लेते हैं ना। हम क्यों बताएं हम क्या पीते हैं? जो चलो लोग ठीक ज्वाइन है, भी नहीं करते, तो व्हाई वी शुड शेयर विद देम। विल शेयर इट विद अस ना। तो मैंने ये जो रितु जी ने कहा था कि आप मेडिसिन लिख दो, वो कब लिखोगे? मैंने नहीं, रितु जी ने कहा था ना कि कौन से लेनी है। वो उन्होंने लिख दिया, ही विल शेयर इट लिख टुडे दी है, आज। मैं अभी भेज रहा हूँ। भाई कितना नोट करते हो भाई।